पिछले चंद सालों में आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हुई हैं। बड़ी बड़ी जगहों पे आपने देखे होंगे कि कई साल ऐसी कई पुरानी बिल्डिंग्स थी जो कई कई साल से बनी हुई थी और वो उनको तोड़वाया गया। जब तोड़वाया गया तो पता चला कि वो गैर कानूनी बनी हुई थी। तो ये जो लाइसेंस है इनको डिमोलिश कराने का, ये लाइसेंस जो है वो हमारे यहाँ का जो इदारा है SBCA वो इसको जारी करता है। क्योंकि ये सब जो बिल्डिंग जो आपको यहाँ पे सिंध में और कराची में आपको देखने को मिलती हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ बन रही होती हैं, ये सब कंट्रोलिंग में होती हैं SBCA के। SBCA से मतलब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अगर हम इसके बारे में फंक्शनलिटी के बारे में बात करें तो वो हम इस बारे में पूरा एक जायज़ा लेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे आज के इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से इनके रीजन्स हैं और इनकी किस तरह फंक्शनलिटी होती है और SBCA का आपकी प्रॉपर्टी में क्या किरदार है। मैं हूं अरमुगान सारेब और आज .py की जानिब से मैं आज आपको बताऊंगा कि SBCA की क्या फंक्शनलिटी है और SBCA आपकी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से आज हम जायज़ा लेंगे, लेकिन अपने मैं सारिफीन को आगे बढ़ने से पहले मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके हवाले से वो अपडेटेड रहें। SBCA का आगाज़ वैसे तो 1979 में हुआ था, लेकिन जो SBCA के जो सूरत हाल है वो ये है कि वो अब मुख्तलिफ रीजनल ऑफिस में डिवाइड हो चुका है। यानी कि अब हर शहर के लिए एक अलग से एक रीजनल ऑफिस है। SBCA के पास जो है वो मेन अथॉरिटी तो है जो इन्वॉल्व होती है, जिसमें पॉलिसी मेकिंग आ गई, जो भी न्यू रूल्स रेगुलेशंस वगैरह लागू होते हैं या इशू किए जाते हैं वो सब आपके SBCA की वालों की तरफ से पेश किए जाते हैं। लेकिन जो और जो ड्यूटीज़ हैं वो रीजनल ऑफिस के पास भी, मतलब उनके पास भी अथॉरिटीज़ हैं, वो भी उस पर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि इसमें ये है कि अप्रूविंग बिल्डिंग प्लान को जो है उनको अप्रूव करना, नक्शे की मंजूरी, इसके अलावा लाइसेंस इशू करना, NOCs देना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स देना और इस तरह के जो दीगर जो काम होते हैं वो आपके रीजनल ऑफिस में आराम से होते हैं। SBCA की फंक्शनलिटी जानने से पहले हम उसकी ज़रा एक तारीख़ का जायज़ा लेंगे कि SBCA कैसे वजूद में आया और SBCA से पहले यहाँ पे क्या सूरत हाल थी, कौन कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो थी वो कौन सी ऐसी मौजूद थी, डिपार्टमेंट से मौजूद थे जो कि बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कंट्रोल करते थे या देखते थे। तो अगर हम इसका जायज़ा लें तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो थी यानी SBCA, उसका जो है वो पहले 1947 के वक्त वो मौजूद ही थी। उस वक्त दूसरे जो डिपार्टमेंट्स थे वो ये बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ को देख रहे होते थे। पहले जो था इनिशियली तौर पे अगर हम देखें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी, जिसने पहली दफ़ा जो है वो ये जो बिल्डिंग रेगुलेशंस है और रूल्स रेगुलेशन इसका इन्होंने पेश किए थे कराची के अंदर, और यही एक तरह से कंट्रोलिंग कर रही थी उस वक्त की जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी। 1957 के बाद कराची की डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि KDA वो वजूद में आई और उसने जो है ये सारी जो ड्यूटीज़ थी उसने अपने बेस के ऊपर उसने देखना शुरू की और सारी जितनी भी बिल्डिंग्स बनने लगी और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनने लगी वो सब उसी के ही उन्हीं के रूल्स को फॉलो करते हुए बनती थी और वही इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती थी। पहले ये होता था कि कराची में जो बिल्डिंग की और प्रॉपर्टीज़ का जो बिल्डिंग की जो रूल्स रेगुलेशन थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, और अगर थे भी तो उनको कोई फॉलो नहीं करता था। यही वजह थी कई फ्रॉडी बिल्डर्स और कई फ्रॉडी जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे उन्होंने अपने हिसाब से जगह जगह पे गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ था और गलत तरीके से वो बनाते थे और बिल्डिंग्स को कोई सेफ साइड नहीं थी और मतलब कोई रूल्स को फॉलो ही नहीं करता था। इस हवाले से ये हुआ कि 1969 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से यानी कि हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस पास कराया गया, जिसमें ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। जिसमें मतलब ऑर्डिनेंस पास कराने का मकसद ये था कि आप ये जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो जो प्रॉपर्टी का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर कराया जा सके। साथ ही ये था क्वालिटी कंट्रोल को यकीनी बनाया जाए कंस्ट्रक्शन के अंदर। इसके अलावा उन जो रेगुलेशंस हैं बिल्डिंग और टाउन प्लानिंग के उनको रेगुलेट किया जाए। इसके अलावा एक सेफ गार्ड जो था वो ये था कि जो जनरल पब्लिक के जो मफाद थे उनको एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करना भी इस ऑर्डिनेंस का एक मकसद था। अब ये हुआ ये कि 30 साल के बाद हुकूमत सिंध की जानिब से कि जो KBCA था यानी कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसका नाम चेंज करके उन्होंने SBCA रख दिया यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रख दिया।
अगर एसबीसी के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि एनओसी और लाइसेंस इशू करना और दूसरी दीगर चीज़ें, उनमें तो एसबीसी का अपना एक किरदार है और वो वही इशू करता है। लेकिन इसके अलावा जो और चीज़ें हैं उनमें किस तरह से वो कंट्रोलिंग कर रहा होता है, उसमें यह है कि रेगुलेटिंग टाउन की जो प्लानिंग है, बिल्डिंग कंट्रोल है पूरे सिंध में वो, और उनको बिल्कुल ये इंश्योर करता है कि बिल्कुल लीगल डायरेक्शन में उनकी कंस्ट्रक्शन हो। इसके साथ साथ अप्रूव करना डिफरेंट बिल्डिंग प्लान्स को, स्ट्रक्चर के डिज़ाइन को, यानी नक्शे की मंजूरी वगैरह एसबीसी के रूल्स के एन मुताबिक उन पे होनी चाहिए, तो उसको भी इंश्योर करता है। साथ ही एनओसी देता है जो पब्लिक सेल के प्रोजेक्ट होते हैं उनकी एडवर्टाइजिंग के लिए आपको एनओसी देता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की स्पेसिफिकेशन वगैरह और इसमें जो फिक्सेशन होगी प्राइसिंग और जो इतना टाइम रिक्वायर्ड है उसके हवाले से एनओसी देता है। और इसके साथ साथ जो है आपकी पब्लिक कंप्लेंट्स होती हैं बिल्डर्स के ख़िलाफ़ और डेवलपर्स के ख़िलाफ़, जिसमें उन्होंने जो थे कोई गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है या गैर कानूनी उन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई हुई है, तो उसके हवाले से भी जो है वो तमाम कंप्लेंट्स जो हैं वो यहाँ पे पब्लिक जो है वो जमा करा सकती है एसबीसी के ऑफिस में या उनकी गिवन वेबसाइट्स में या उनके रीजनल ऑफिस में जाके। तो वो भी इसको जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि ताकि कोई बिल्डर्स या कोई डेवलपर जो है वो इन कानून को जो है वो वायलेट ना करे। इसके साथ ही तमाम जितने भी बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं उनको इशू करता है लाइसेंस, ताकि वो अपने बिल्डिंग का काम का आगाज़ करें। इसके साथ ही बिल्डिंग की जो स्टेटस होती है, हालिया स्टेटस, जिसमें उसकी कंडीशन कैसी है, अगर कोई डिमोलिशिंग की ज़रूरत है तो उसको डिमोलिश कराने के लिए वो अथॉरिटी देता है, ताकि कोई आगे जो है कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये एसबीसी की कुछ बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिस पे वो काम करता है। अगर एसबीसी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल किसी और जैसे होती हैं इदारे होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बिल्कुल इसी तरह बना हुआ है। इसमें भी एक मुकम्मल चेन ऑफ कमांड है जो कि स्टार्ट होती है डायरेक्टर जनरल से लेके, और उसके अंडर फिर जो रीजनल ऑफिसेज हैं, जो मैंने आपको बताया जो 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं वो भी इनके डायरेक्टर जनरल की सुपरविज़न में ही काम करते हैं। इसके अलावा 11 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि डायरेक्टर के सुपरविज़न में ही वर्क कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। उसमें लाइसेंसिंग का डिपार्टमेंट है, लीगल अफेयर्स का, कंप्यूटर का, डिमोलिशन का, एडमिन का, स्ट्रक्चर का, विजिलेंस का, टाउन प्लानिंग और रेगुलेशन के डिपार्टमेंट शामिल हैं, जो कि उसके अलावा एक और 2 और डिपार्टमेंट भी हैं, इसमें रिकवरी, डिज़ाइन और कंप्लेंट्स के डिपार्टमेंट भी हैं। ये जो मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट, ये सब जो हैं ये एसबीसी के डायरेक्टर जनरल के अंदर सुपरविज़न में ही काम करते हैं। अच्छा, जो आपके जो रीजनल ऑफिस हैं वो भी सब सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि कोरंगी हो गया, गुलबर्ग, मलीर, इनके मतलब ये अलग सब ऑफिसेज हैं। जो ये इनके पास भी जो होता है इनका अपना एक अलग डायरेक्टर होता है और जो कि इनके उसमें काम कर रहा होता है हर अपने एरिया के लिहाज से। इसमें यह है कि जिनके 2 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आपका जो है वो पब्लिक रिलेशंस का और मेडिकल का डिपार्टमेंट, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल के साथ। इसके अलावा आपको स्क्रीन पे जो है वो नंबर शो हो रहे होंगे, इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिलेटेड किसी भी हवाले से आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एसबीसी के ऑफिशियल नंबर हैं। इसके अलावा जो मेरी बात है वो ख़त्म होने वाली है, तो एसबीसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है वो उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा मैं आपको यही टिप दूंगा कि आपको जो भी अपनी कोई भी बिल्डिंग आप बना रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी में अपने इन्वेस्टमेंट की हुई एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस हवाले से आपको एसबीसी से ज़रूर मंजूरी लें, क्योंकि अब जो है वो जो कंट्रोलिंग की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है और स्ट्रिक्ट हो गई है। तो अगर आप फ्यूचर में अपनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हैं कि कोई डिमोलिशन वगैरह का कोई चांस बने या ऐसा कुछ हो, तो मैं आपसे ये टिप दूंगा कि आप ज़रूर एसबीसी से ज़रूर अपनी प्रॉपर्टी जो है वो उसको अप्रूव करवाएं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफ़ी रहनुमाई मिली होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या कन्फ्यूजन है प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त से रिलेटेड या उसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या कोई किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर भी रब्ता कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आप हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो के हवाले से अपडेटेड रहें। और इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। PK, जहाँ जमीन वहाँ हम।